प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित हैं। इसी के लिए किशोरी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हूँ सीधी सरल सच्ची बातें लेकर। देखिए, बहुत लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं बात को लंबी खींचता हूँ। भैया, बात को समझ लेना जरूरी है, बात की तह तक पहुंचना जरूरी है। और क्योंकि यदि वो माहौल और जो अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं वो नहीं बना तो अर्थ का अनर्थ होता है। इसलिए मैं बात को डिटेल में बताना मेरी आदत है, कहीं कोई त्रुटि ना हो आप लोगों से। ज्योतिष से संबंधित सीधी सरल बातें, ताकि आपका पैसा, समय और मेहनत बर्बाद ना हो। यही तो हमारा प्रयास है, यही हमारी कोशिश है, यही हमारा एक छोटा सा चैनल ये काम करता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर से एक बार कहता हूं, यथासंभव सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यारों दोस्तों को बताएं। और यदि आप जन्म कुंडली से संबंधित कोई विश्लेषण, आपके लिए विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो नीचे दिए मेल आईडी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका डॉक्टर रविंद्र सिंह राणा। और फिर एक बात करते हैं, आज मैं आपको सीधा सीधा उपाय ही बताता हूं, है ना। शिकायत रहती है कहानी लंबी होती है, उपाय 2 मिनट का होता है। हाँ जी, उपाय 2 मिनट का ही होता है, लेकिन उसके लिए कहानी वास्तव में ही लंबी बनानी पड़ती है। लेकिन आज सीधी बात करते हैं, उपाय की बात। आज मैं आपको वो अकाट्य उपाय बताने जा रहा हूं जो लाखों रुपए खर्च करके भी आप नहीं पा सकते। लेकिन करें तो सही, आपके भाव देखे जाते हैं, उपाय करने का भाव देखा जाता है। जिस भी देवता, जिस गुरु, जिस ग्रह के लिए आप उपाय करते हैं वो आपके भाव तो देखेंगे ना। आपके भाव प्रधान हैं, उपाय आपके सामने है। पहला उपाय, सबसे बड़ी समस्या आजकल देखने में आ रही है हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में। या तो समय रहते विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलंब, विवाह में देरी हो रही है। यदि विवाह हो गया, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, कारण अनेकों हैं, मैं बार बार बता चुका हूं। और विवाह के उपरांत यदि किसी को लगता है कि हमारी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड एंट्री, बड़ा मुद्दा है, थर्ड एंट्री हो रही है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरा परिवार सुखी रहे, पति पत्नी के बीच सामंजस्य रहे, प्रेम रहे और ये वैवाहिक जीवन रूपी संस्था आराम से अपना कार्य कर सके। तो उसके लिए एक ही उपाय, छोटा सा उपाय, लोगों को आपने करते देखा भी होगा लेकिन कभी इसके गहराई को जानने की कोशिश नहीं की। सोमवार के सोमवार महादेव के मंदिर जाइए, सुबह नहा धोकर। बहुत लोग जाते हैं, जो नहीं जाते यदि उपाय करना चाहते हैं तो जाइए। और सोमवार के सोमवार तो करना ही है, उसके साथ एक विशेष दिन हर महीने आता है जिसे कहते हैं मासिक शिवरात्रि। हर महीने एक शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि। आप अपने कैलेंडर में, अपने पंचांग में देख लें, गूगल बाबा बता देंगे आपको। उस दिन भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करते हैं। अभिषेक करें, धूप दीप नैवेद्य, फूल प्रसाद, आपकी इच्छा, जो भी आप करते हैं। विशेष उपाय आपने क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो एक मोली का धागा, नाले का धागा, कलावा, भगवान शिव और मां पार्वती को आपस में ऐसे ऐसे लपेट देती हैं, बांध देती हैं। ये उपाय आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, आप पति हैं या पत्नी, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ये उपाय आप प्रत्येक सोमवार करना शुरू करें और मासिक शिवरात्रि
को ये उपाय अवश्य करना शुरू करें, ये दिन टले ना। आप देखेंगे शीघ्र ही आपकी वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त हो रही हैं। पति पत्नी के बीच सामंजस्य, प्रेम धीरे धीरे, एकदम से चमत्कार नहीं होता। चमत्कार सिर्फ परमाणु बम फटने से होता है कि विनाश होता है। चमत्कार नहीं होते, समय लगता है। आप देखेंगे धीरे 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 आप सकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखी होने लगा है, पहले से ज्यादा समृद्ध हो रहा है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनकी परिणय चर्चाएं होने शुरू हो जाती हैं। और यदि कोई थर्ड एंट्री है तो वो भी डिलीट हो जाती है। दूसरी बात, दूसरा उपाय, जिन लोगों का विवाह हो चुका, शादी हो गई, आजकल एक बड़ी समस्या भी आ रही है, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही, संतान प्राप्ति बहुत मुश्किल हो गई है। कुछ खान पान ऐसा हो गया, कुछ केमिकल्स ऐसे हो गए और कुछ हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। उसके लिए छोटा सा उपाय करना तो शुरू करें भैया, करने से होता है, कर्म करने से ही होंगे। करना शुरू करें। आप जब भी शिव मंदिर जाएं, विशेष मेरा इशारा है भगवान कार्तिकेय की तरफ। यदि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके आसपास भगवान कार्तिकेय का मंदिर है तो वो अति उत्तम है। नहीं तो शिवालय में जब जाते हैं तो वहां शिवलिंगम के इर्द गिर्द पूरा शिव परिवार होता है, जिनमें भगवान कार्तिकेय भी बैठे होते हैं। भगवान कार्तिकेय गंगा पुत्र हैं, भगवान महादेव के ही बीज हैं। भगवान कार्तिकेय को आप खिलौना अर्पण करें। खिलौना, आपकी इच्छा, आपका सामर्थ्य। 5 रुपए का खिलौना अर्पण करें, 10 रुपए का खिलौना अर्पण करें, 1000 रुपए का खिलौना अर्पण करें। अन्य सभी देवी देवताओं को आप किसी को नैवेद्य देते हैं, किसी को पुष्प चढ़ाते हैं, किसी को फूल माला पहनाते हैं, किसी के चरणों में प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान कार्तिकेय को आप खिलौना अर्पित करना शुरू कर दें। नित्य कर सकें इस जैसी तो बात ही नहीं, वरना जब भी संभव हो महीने में एक बार तो कम से कम कोई खिलौना, छोटे बच्चों का खिलौना लेके उन्हें अर्पित करके आए। लेकिन ध्यान रखें, वहां गणेश जी भी हैं, उनसे छोटे भी हैं, वो भी लालायित होंगे, वो भी उत्साहित होंगे। उनके लिए भी मोदक अर्थात लड्डू का भोग अवश्य लेकर जाएं। भगवान कार्तिकेय को खिलौना अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, गणेश जी को लड्डू उस दिन भेंट करें। कुछ ही महीनों में, शायद पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ही आपको परमात्मा ने चाहा आपके भाव शुद्ध रहे, आपको डॉक्टर खुशखबरी सुना देंगे। ये गोपनीय बातें होती हैं, बताई नहीं जाती, क्योंकि हमें भी कमाना होता है। अब बात आती है, कुछ लोगों को शत्रु परेशान करते हैं, दुश्मन परेशान करते हैं। इसका उपाय भी वही है। दुश्मन परेशान, दुश्मन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो, दंगा हो, मारामारी हो, प्राण का खतरा भी हो, अथवा मिथ्या झगड़ा होने का भी भय हो। आपके कुछ दुश्मन हैं, व्यावसायिक दुश्मन भी होते हैं, जो आपके काम धंधे रोजगार में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं। दुश्मन यदि जिसे परेशान करते हैं और वो परेशान है कि मैं करूं तो करूं क्या, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा, सीधा सरल मार्ग आपको मैं बता देता हूं। सीधा सरल मार्ग आजमा के देखें, रिजल्ट मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। भगवान महादेव के मंदिर जाएं। भगवान महादेव के मंदिर में आप क्या करते हैं? शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं, दुग्ध अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, प्रसाद, पूजा पाठ, धूप दीप नैवेद्य, आप जो भी करते हैं अपनी रूटीन पूजा करें। लेकिन एक देवता की तरफ अक्सर आपका ध्यान नहीं जाता। आप तो बस जल चढ़ाते चलते हैं और सबको नहलाते चलते हैं। अब उसमें यह भी नहीं देखते कि
भगवान महादेव तो औगढ़ हैं, उन्हें तो आपने जल अर्पित कर दिया, गणेश जी पे भी जल, माता पार्वती बेचारी साड़ी पहन के बैठी, उन पे भी जल, कार्तिकेय पे जल, नंदी बाबा पे जल। और जिस विशेष के विषय में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि आपको याद भी नहीं होगा, भगवान महादेव के ऊपर एक वासुकी देवता भी निवास करते हैं, जो कि उनके गले का श्रृंगार है। नाग देखा होगा आप लोगों ने, जी हाँ, वासुकी, भगवान वासुकी, उनके लिए आप क्या अर्पित करेंगे? आप जब भी शिव मंदिर में शिव परिवार की पूजा आराधना, भोग प्रसाद आदि लेकर जाते हैं, भगवान वासुकी के लिए शहद ले जाएं। यदि शुद्ध शहद आपको कहीं से मिल सके तो अति उत्तम है, वरना तो कई सारी कंपनियों के हनी बाजार में उपलब्ध हैं भैया, जो उपलब्ध है उसी से गुजारा करना पड़ेगा। भगवान भी जानते हैं हमारी मजबूरी है कि हम खेतों में जंगलों में नहीं जा सकते जहां मधुमक्खियों से हम शहद निकाल पाए। और यदि आपको उपलब्ध है तो अति उत्तम, हनी शहद आप लेकर जाएं और वो शहद वासुकी देव को मस्तक पे भेंट करें, अर्पित करें। आपके दुश्मन समाप्त होने लगेंगे, या तो वो आपके मार्ग से हट जाएंगे, उनके किए का प्रभाव आप पे नष्ट होने लगेगा। और यदि वो फिर भी नहीं माने तो भगवान वासुकी वो सामर्थ्य रखते हैं कि उन्हें वो हटा देंगे। जी हाँ, बड़े सीधे सादे सरल उपाय होते हैं, लेकिन ये गोपनीय होते हैं, ये बताए नहीं जाते। क्यों नहीं बताए जाते? यदि आपको बता दिया तो आप बार बार मेरे पास चक्कर नहीं लगाएंगे, आप बार बार नहीं आएंगे तो हर बार मुझे कुछ दक्षिणा कैसे देंगे? यदि नहीं देंगे तो भैया फिर मेरा धंधा क्या है, मेरा काम रोजगार ही कमजोर हो जाएगा। तो ये जो ज्योतिषी लोग होते हैं ना, बुद्धिजीवी भी होते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपने व्यवसाय का, अपने व्यापार का। ऐसे ऐसे शब्दों से, ऐसी ऐसी लाइनों से आपको नवाजते हैं, आपको पथ भ्रमित करते हैं, और भी बातें करेंगे, शीघ्र ही करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे बोलते रहें और ये उपाय आजमा के देखें, मजा आ जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।